जय बाबा केदार दोस्तों, आज है 5 सितंबर और केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट आप सभी मित्रों को देने वाला हूं। जैसे कि अभी केदारनाथ धाम का मौसम किस प्रकार से है, यात्रा किस प्रकार चल रही है, कितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और केदारनाथ धाम में आने वाले दिनों में मौसम किस प्रकार से रहने वाला है। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बाबा केदार के धाम से जुड़ी हुई ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कि अभी केदारनाथ धाम में जो मौसम है वह किस प्रकार से बना हुआ है और आप लोगों को यात्रा पर कब तक आना चाहिए। तो दोस्तों अभी का जो मौसम है पिछले 3-4 दिनों के मुकाबले अभी का मौसम थोड़ा साफ हुआ है, मगर इतना ज्यादा साफ नहीं हुआ है कि मौसम पूरी तरह से क्लियर हो गया हो। दोस्तों केदारनाथ धाम में जो मौसम है पिछले 3 दिनों से जो भारी बारिश हो रही थी उसके बाद में दोस्तों कल से मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और केदार घाटी में दोस्तों कल करीब 2 घंटे तक बारिश होती रही। हालांकि भारी बारिश नहीं हुई, मगर ऐसा नहीं है कि मौसम पूरी तरह से साफ हो गया हो। आप देख सकते हैं जो पहाड़, मंदिर के ऊपर के जो पहाड़ है वो पूरी तरह से बादलों से ढके हुए हैं। कुछ इस प्रकार का मौसम है और कुछ घंटों के लिए दोस्तों कल केदार घाटी में 4 सितंबर को धूप भी देखने को मिली थी। और केदारनाथ धाम में दोस्तों कल बात करें कितने श्रद्धालु पहुंचे थे और किस प्रकार से पहुंचे थे, तो दोस्तों कल केदार घाटी में करीब 2000 से भी ज्यादा श्रद्धालु पैदल मार्ग के द्वारा पहुंचे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा जो प्रशासन है, पुलिस वाले हैं, उनके रोकने के बावजूद भी वहां पर धक्का मुक्की और बहुत ही ज्यादा हंगामा करने के बाद में श्रद्धालुओं को प्रशासन द्वारा केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए छोड़ा गया था। और अभी भी सोनप्रयाग में काफी श्रद्धालुओं की भीड़ आपको देखने को मिलेगी, जो कि पिछले 3-4 दिनों से जो श्रद्धालु यात्रा पर जाने के लिए रुके हुए थे, रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ था, भारी बारिश हो रही थी जिसके कारण यात्रा को रोक दिया गया था। जो श्रद्धालु कल, इनमें से कुछ श्रद्धालु को जो केदार नगरी की तरफ छोड़ा गया, बाकी जो श्रद्धालु वहां पे रुके हुए थे वह श्रद्धालु आज केदारनाथ धाम की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। और केदारनाथ धाम में आज पिछले दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। जब दोस्तों यात्रा की शुरुआत हुई थी, जब बादल फटने के बाद में जो 27 सितंबर से यात्रा की शुरुआत हुई थी, तभी से दोस्तों धीरे धीरे करके केदार घाटी में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी थी, जो कि एक बार फिर से भारी बारिश हुई थी। तो 2 दिन के लिए जो यात्रा रुकी थी उसके कारण कई सारे श्रद्धालु हजारों की संख्या में सोनप्रयाग, गौरीकुंड, गुप्तकाशी, फाटा में जो रुके हुए थे, उनमें से बहुत सारे श्रद्धालु तो ऐसे भी थे जो ज्यादा समय उनके पास नहीं था तो उन्हें वापस लौटना पड़ा। और जो श्रद्धालु रुके हुए थे वह सभी श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा पर फिलहाल आकर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। तो आप लोगों से मैं एक ही बात निवेदन यही करना चाहूंगा कि आप लोग अगर यात्रा पर आना ही चाहते हैं तो मौसम पूरी तरह से साफ हो जाए, उसके बाद ही यात्रा करिए। दोस्तों आप काफी दूर दूर से आते हैं, बहुत सारा पैसा आपका खर्च हो जाता है। सोनप्रयाग, गौरीकुंड में आने के बाद में अगर आपसे कोई ये कह दे कि अभी यात्रा बंद है, आप यात्रा नहीं कर सकते, कुछ दिन का आपको वेट करना पड़ेगा, तो ऐसे में आपको बहुत ही ज्यादा बुरा लगने वाला है। तो आप अभी यात्रा पर मत आइए, जब मौसम पूरी तरह से साफ हो जाए उसके बाद ही आप घरों से निकलिए, ताकि आप जब भी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए आपसे कोई ये न कहे कि अभी यात्रा बंद है, आप यात्रा पर नहीं जा सकते। दोस्तों जब थोड़ी भीड़ भाड़ भी हो जाएगी तो आपको भीड़ में कुछ दर्शन करने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, मगर ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ से कोई वापस लौटा दे। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको कब यात्रा पर आना चाहिए। हालांकि दोस्तों अगले 10 दिनों तक के बाद में जो मौसम है वो पूरी तरह से साफ होने की संभावनाएं जताई जा रही है और किस प्रकार का मौसम रहता है उसकी अपडेट हम आपको लगातार ही देते रहेंगे। तो दोस्तों मौसम और जो यात्रा चल रही है उसके बारे में यह थी जानकारी। बात करें रास्ते की, तो रास्ते में दोस्तों निर्माण कार्य जो है वो
लगातार चल ही रहा है। जब से बादल फटा था पूरा महीना हो चुका है, मगर अभी तक जो रास्ता है वह पूरी तरह से रिपेयर नहीं हो पाया है। वैकल्पिक रूप से जो रास्ते हैं उनका निर्माण कर दिया गया है। यात्री जो केदारनाथ धाम की तरफ आ रहे हैं, सभी यात्री, सभी उम्र के यात्री भी केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। मगर आप लोग अगर बच्चों और बुजुर्गों को लेकर यात्रा करना चाहते हैं तो आप कुछ दिन का वेट करिए दोस्तों। जब रास्ते पूरी तरह से ठीक हो जाए तभी आप बुजुर्गों बच्चों को लेकर आइए। आप अगर यंग है, ट्रेकिंग करने में आपको कोई परेशानी नहीं होती तो आप कभी भी केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। अभी भी आप यात्रा पर आ सकते हैं। फिर भी दोस्तों जो रास्ते हैं उन्हें लेकर जो अपडेट है वो यही है कि रास्तों में अगर बारिश शुरू हो जाती है तो खतरा बना हुआ है। कभी भी कहीं पर भी इन पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो सकता है। और जब आप भीड़ में यात्रा करेंगे इन सकड़े रास्तों पर तो आप आगे पीछे भी भाग नहीं पाएंगे अपने जो बचाव करने के लिए भीड़ में दोस्तों। इसी प्रकार से आगे से भी जो व्यक्ति रहते हैं पीछे भी रहते हैं, और ऊपर पहाड़ों से अगर कुछ मलबा पत्थर वगैरह गिरता है तो आप बचने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कतें होती है। इसीलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है कि आप तभी यात्रा करिए जब मौसम पूरी तरह से साफ हो। हालांकि यात्रा शुरू कर दी गई है। अपने रिस्क पर सभी श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। फिलहाल सभी जितने भी श्रद्धालु रास्ते में हैं या केदारनाथ धाम में हैं, सोनप्रयाग गौरीकुंड में हैं, सभी पूरी तरह से सुरक्षित है। मगर केदारनाथ धाम की यात्रा दोस्तों कुछ इसी तरह से चल रही है। तो केदारनाथ धाम की यात्रा की दोस्तों डेली की अपडेट हम आपको देते रहते हैं। तो चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो यात्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं उन्हें शेयर करिए। हर हर महादेव, जय बाबा केदार।